आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अभी एक ख़ास इंटरव्यू मैं लेने जा रहा हूँ। वो ख़ास शख्सियत जिसको आप पहले से भी जानते हैं, कई बार हमारे चैनल के माध्यम से भी आए हैं और मीडिया में बहुत छाए रहते हैं, और वो नाम है सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन साहब का। ये ख़ास मौका इसलिए है कि जो कई बार मैंने दोहराया है इनके लिए कि ये रोशन भारत की एक तस्वीर है। वो तस्वीर यूँ है कि कल ही शाम में इनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महोदया, जो महामहिम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इनको सम्मानित किया है। तो ये ख़ास मौका है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दिव्यापुर से आए हुए एक उस वक्त के एक लड़का जो दिल्ली में आया और आकर के अपनी एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और कई मायनों में, जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ सर्वोकॉन इंडस्ट्रीज़ को नहीं उन्होंने खड़ा किया, एजुकेशन पे भी काम किया, एनजीओज़ पे काम किया और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। और अब समय आ गया है कि तो हमारे साथ हैं कमरुद्दीन साहब। कमरुद्दीन साहब, स्वागत है आपका जी, हमारे ख़ास प्रोग्राम में। कैसा रहा कल का आपका ये प्रोग्राम? कल का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और महामहिम राज्यपाल महोदया ने वहाँ पे हम लोगों को सम्मानित किया, और हम शुक्रगुजार हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के कि उन्होंने हमें इस अच्छा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था? जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। उन्हीं के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हुआ था जी। तो उनके स्पेशली हम उसको थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें इसके लिए इस काबिल समझा और हमें चुना और हमें अवार्ड दिया गया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, एक जो आपका सफ़र 35 सालों का है, आप एक छोटे से गांव दिव्यापुर से निकलते हुए आप दिल्ली में मशक्क़त करते हुए इतना लंबा सफ़र रहा आपका, और इसमें आज आपको उसी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आपको इज़्ज़त से नवाजा, आपको अवार्ड दिया। बैनर भले ही टाइम्स ऑफ इंडिया का था, लेकिन उस लायक आप बने तो आपको दिया गया। कैसी फीलिंग है आपकी? नहीं, रियली बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी के पल थे कि देखो उस मालिक का करम है कि गवर्नर साहबा ने हमें सम्मानित किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। उसकी वजह से तो अवार्ड आप लोगों की दुआओं से कहीं ना कहीं होते रहते हैं, देते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नितिन गडकरी साहब ने भी अवार्ड दिया। जी, वो भी चर्चा का एक माहौल बना था। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था। जी, तो भी रहा है। तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन चूँकि गवर्नर से एक अवार्ड मिलना वो अपने आप एक में बड़ी बात है, एक बड़ा संवैधानिक पद है। वैसे हमें योगी साहब ने भी अवार्ड दिया है और दूसरे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने डिफरेंट काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स ने अवार्ड दिए हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से हम जो काम करते चले आ रहे हैं, तो उसमें एक ही भी कड़ी थी। लेकिन कल का एक अलग ही अनुभव था और काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। पहली बार किसी राज्यपाल के थ्रू आपको ये अवार्ड मिला? हाँ, पहली बार ही किसी गवर्नर साहब। एक बड़ी बात है कि एक आप इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से करते हैं कि उसको ऊपर वाला लास्ट में सुन ही लेता है कि इस शख्स ने इतनी शिद्दत से मेहनत की है, तो इसको कुछ नवाजा ही जाए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जिस स्टेट से, जिस राज्य से आप आते हैं, और उसी राज्य की जो राज्यपाल महोदया हैं, महामहिम महोदया, तो वो आपको इस इज़्ज़त के साथ, आपको भले ही बैनर जिसका भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का बैनर था, लेकिन आपको उस चीज़ से नवाजा गया, एक बड़ी बात है। तो मैंने जैसा सुना है कि आप कल हाउस ऑफ कॉमन लंदन के लिए, वहाँ भी किसी अवार्ड के लिए आपको बुलाया गया है। हाँ जी, कल हम लंदन जा रहे हैं जी। वहाँ पे भी जो एनर्जी मिनिस्टर है वो हमें अवार्ड देंगे। अच्छा। और तो पार्लियामेंट में वहाँ लंदन की पार्लियामेंट अवार्ड होगा। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए, सभी के लिए। तो मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि दिव्यापुर टू दिल्ली का सफ़र था, अब दिव्यापुर टू लंदन का सफ़र हो गया। इंशाल्लाह कल हम जा रहे हैं, पर जैसे भी अवार्ड मिलेगा जी तो फिर हम आपके सामने नहीं, बिल्कुल शेयर कीजिएगा वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की वीडियोस करेंगे, फिर आपको उसके बारे में बिल्कुल हम बताएंगे लोगों को। और इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ आपसे एक महज बातचीत नहीं है, ये उन लोगों के लिए, या हम जैसे लोग जो नए इस बिज़नेस में आए हैं आज की डेट में कि हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं और बन रहे हैं। आपको देख करके मैं पिछले 20-22 सालों से आपसे मेरे ताल्लुकात हैं, तो मुझे लगता है कि एक आप कितनी मेहनत करके आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं आप, तो बहुत खुशी होती है देख करके। तो आप उन तमाम नौजवान के लिए
जो कुछ करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप की एक नई दुनिया शुरू हुई है। पहले तो लोग बिज़नेस नहीं, नौकरी ज़्यादा करना चाहते थे कि नहीं, नौकरी बहुत सिक्योर चीज़ है। और अब वो दौर आया है कि नौकरी तो ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करें या कोई जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो एक उनके लिए एक बहुत आप मोटिवेशनल फैक्टर हो सकते हैं कि एक आदमी, जो पिछली बार भी आपने बताया था कि 500 रुपये की नौकरी आपने शुरुआत की और आज करीब 1000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सफ़र है जो 35 साल का, जिसको आपने मतलब शुरू किया, और ये इस तरीके से, और ये पहली जनरेशन है। आपसे पहले आपकी जनरेशन में किसी ने बिज़नेस नहीं किया था ना? नहीं, किसी ने बिजनेस नहीं किया था। हमारे यहाँ तो खेती होती थी, यहाँ आने के बाद भी बिजनेस किया। और कल का जो एक और हमारा एक्सपीरियंस रहा कि गवर्नर साहबा ने बहुत अच्छी स्पीच दी और काफ़ी बड़ी अलग अलग डिफरेंट स्पीच दी। उनका भी मेन मकसद ये है कि एजुकेशन पे वो काम कर रही हैं। जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गियों से लाके उनको जो है लाने के बाद फिर वहाँ पे फ्री पढ़वा रही हैं। जो पास में जो भी स्कूल है वहाँ पढ़ा रही हैं, और जो फीस है वो गवर्नर हाउस दे रहा है। अच्छा, गवर्नर हाउस फीस दे रहा है। तो उनका भी मकसद है कि मतलब पढ़ाना लिखाना कितना ज़रूरी है। ऐसे उन्होंने कई एक चीज़ें बताई, और अलग अलग डिफरेंट जैसे आपको जाना चाहिए या भ्रमण के लिए जाना चाहिए, वहाँ से क्या अच्छा है वो लाना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर की, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, हमने भी बहुत सीखा। इसके अलावा जो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारी जो कमिश्नर हैं और फर्स्ट लेडी हैं अपना लक्ष्मी सिंह जी, अच्छा, नोएडा की जो कमिश्नर हैं, तो उन्होंने कई हजार जो हमारे पुलिसकर्मी हैं नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा और सराउंडिंग के, हाँ, वो पूरी कमिश्नरी जितने लोग हैं उन्होंने सभी का एक सर्वे कराया। और सर्वे कराने के बाद उसमें से जो अलग बहुत होशियार कहेंगे या वो जो अच्छे लोगों को चुना गया, तो उसमें 15-20 लोगों को उन्होंने जो अवार्ड दिए। तो उन्होंने बताया कि हमने अपना ये जो पुलिस स्टेशन है वो ISO कराया है, और ये पहला पुलिस स्टेशन है जो ISO है। अच्छा। और जो क्राइम का जो रेशो था, जो पहले नोएडा का जो नाम है ना बहुत पीछे था, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में नोएडा जो है ना पहले नंबर पे आ गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कोई भी है तो उन्होंने टाइम भी दिया है कि 3 मिनट कुछ सेकंड में आप जो है ना कोई भी आप कॉल करेंगे तो शहर के अंदर जो है ना वो 3 मिनट कुछ में, और देहात की क्षेत्र में 4 मिनट में एक जो है ना कोई भी पुलिस अधिकारी वहाँ पे आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये उनके प्रयास हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल थैंक्स देते हैं। नहीं, ये तो मैं भी लक्ष्मी सिंह जी को अपनी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थैंक्स कहूँगा। और चूँकि एक बड़ी बात है कि इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, और किया है तो बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल ढंग से उसको किया है कि टेक्निक ढंग से हम किस तरह से उसको हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लगाई, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो उनसे भी हम बहुत प्रभावित हुए। अभी हमारी उनसे मुआसी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन कल ही मुलाकात हुई, लेकिन उनकी हमने जो स्पीच सुनी और उनका जो अंदाज था बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों के लिए हम स्पेशल उनको हम थैंक्स करते हैं। तो लंदन जाने से पहले ये बता दीजिए, आपके आने के बाद क्या एक नया ऐसा आपका जो आप करते हैं जनरल लोगों के लिए जो करते हैं, कि क्या एक नया ऐसा प्लान है जो आपका सर्वोकॉन एजुकेशन फाउंडेशन भी कर रहा है, उसकी एक्सपेंशन की भी बात मैंने सुनी है, तो उसके लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? बस अब उसके लिए हम लोग 25 की जगह हम 50 बच्चे करने जा रहे हैं। ये मेरा प्लान है कि इस साल कम से कम हमारे 50 बच्चे भागीदार हों। जैसे अभी पिछली बार 25 में से हमने आपको बताया था 12 बच्चे वो आए, 6 भी बाद में कमांडेंट भी आ गए। अच्छा, हाँ, तो टोटल मिला के मतलब 18 बच्चे आए हैं। इस बार अभी जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया पिछले हफ्ते में, उसमें 12 बच्चों ने क्वालिफाई किया। 12 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं प्रीलिम्स से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि जब प्रीलिम्स है तो अगर 2-4 इधर-उधर भी हुए तो 8-10 बच्चे फिर निकल के आ ही जाएंगे अगले साल। हाँ, अभी और कुछ बच्चे और जुड़ जा रहे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, वो लोग बच्चे आ गए, तो अभी 15 हो चुके हैं। अच्छा, तो उम्मीद है 18-20 तो ये भी हमारे पास हो रहे हैं। और जब तक अभी चूँकि टाइम है तो उसमें और हम कुछ प्रीलिम्स के लिए और बच्चे अलग से लेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे जो मेंस के लिए रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऊपर वाले ने चाहा, और हम पूरा लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सर्वोकॉन एजुकेशन फाउंडेशन में जो और लोग भी, सभी की मेहनत है, जो लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ये भी हमारे लिए एक बात ही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जब वो एक IAS ऑफिसर बन जा रहे हैं तो उसके बाद का जो एक रिज़ल्ट है, तो हम यही उम्मीद करें कि वो भी आगे फर्दर समाज के लिए काम करेंगे। तो ये सिलसिला शुरू होगा, तो आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा आपको असर देखने को मिलेगा। तो शुक्रिया कमरुद्दीन साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको महामहिम राज्यपाल महोदया ने आपको
जिस तरीके से आपकी इज़्ज़त अफजाई में आपको अवार्ड दिया, और आपकी यात्रा शुभ हो। लंदन से आप लौटें तो वहाँ का एक्सपीरियंस हम आपके साथ बैठ करके ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, शुक्रिया तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताकि आप लंदन से जब लौटें तो वहाँ की कहानी, वहाँ के किस्से आप ज़रूर हमें बताएं कि लंदन कैसा है। और दिव्यापुर टू लंदन, ये एक सफ़र अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहें द हिंदी टॉप के साथ। दिव्यापुर टू लंदन को सुनने के लिए 1 हफ़्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल इनका सफ़र शुरू होगा और 1 या 2 तारीख को वापसी होगी इनकी। फिर उसके बाद हम आपको लंदन के किस्से सुनाएंगे। और तब तक के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप के साथ। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।